Hello, my dear class 11th IP student. Here we are with the detailed description of IP syllabus. Okay, so first of all we have to know that what is the subject code of IP. So IP subject code is 065. Do remember this thing? Subject code of IP syllabus is 065. Now we learn the marks distribution of whole IP syllabus. So IP syllabus has been divided into 4 unit. ओके सो फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसका जो वेटेज है वो है 8 मार्क्स का। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम वही सब पढ़ने वाले हैं जो हम सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने तरीके की होती है। बस यही सब जो है हम क्लास अपने इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो यूनिट है इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें हम बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, बेसिक कोड सीखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे और फ्लो कंट्रोल सीखेंगे। इसका जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का है। नाउ जो हमारा है थर्ड यूनिट वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। सबसे ज़्यादा वेटेज सीबीएसई के अकॉर्डिंगली इसी का है, 30 मार्क्स का है और इसमें हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज जनरली टर्म्ड एज डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस के साथ हम कैसे क्या डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे डेटा को मॉडिफाई करते हैं और कैसे डेटा को फेच करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। हमारी थर्ड यूनिट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और इंट्रोडक्शन लास्ट यूनिट जो है हमारी वो इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स। एमर्जिंग ट्रेंड्स में हम पढ़ने वाले हैं कि करेंटली जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हमारे जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं, जैसे कि एआई हो गया, एआई क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे लिए मेमोरी अवेलेबल होती है, ये सब चीज़ें हम ये इसमें इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स में पढ़ना है। ये कम्प्लीटली थ्योरी है। यूनिट 1 हमारा कम्प्लीटली थ्योरी है और यूनिट हमारा 4 कम्प्लीटली थ्योरी है। जो हमारा कोडिंग पार्ट है वो बेसिकली 2 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो सेशन है वो थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, वेटेज के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, बिकॉज एग्जाम आपके सर पे हैं। हमको एज सुन एज पॉसिबल सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें एमसीक्यूज भी करने हैं और हमें एकदम बोर्ड एग्जाम के काबिल बनना है ना। और हमें क्लास 11th में बहुत ही सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमको एक अच्छा रिजल्ट लाना है। ओके, एंड यू नो दैट आईपी इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आईपी में ऐसी थ्योरी नहीं है बहुत ज्यादा, आप इसको बेस्ट से भी बेस्ट कर सकते हो। आई नो। ओके, सो हम आगे थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमारे है क्या। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू, वही मैंने जैसा बताया कि क्लास 1 से क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है वो सारा हमारा फर्स्ट यूनिट ही है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस, evolution of computing devices, component of computer system, input devices, output devices and their interconnections, computer memory, units क्या क्या होती हैं, यही mbps, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब क्या है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स कैसी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, एक पर्पस के अकॉर्डिंगली और एक टाइप के अकॉर्डिंगली। इसमें आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, पर्पस के अकॉर्डिंगली सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो जेनेरिक सॉफ्टवेयर है और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। सेकेंड यूनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं ये है प्योर कोडिंग पार्ट। ओके, सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक पाइथन क्या है। पाइथन इज बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके एग्जीक्यूशन मोड क्या होते हैं? ये हाई लेवल जो हमारी पाइथन है वो 2 मोड में रन होती है, एक इंटरैक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से कह रही हूँ सॉरी, हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 1 से लेकर के आई थिंक क्लास 3 से हमारा HTML स्टार्ट हो जाता है। HTML की बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हमको वो लिखना ही लिखना है, बीच की हम बॉडी ऑफ द कोड हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सेम एज विद ऑल द लैंग्वेज, हम C पढ़े, C++ पढ़े, हमें जो बेसिक कोड्स होते हैं वो हमें स्ट्रक्चर जो ऑफ द प्रोग्राम वो हमको करना होता है। इसमें इंडेंटेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर्स, ये सब बेसिक्स हैं। ओके, फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ने वाले हैं, इफ
और इफ एल्स, एलिफ, और लूपिंग में पढ़ेंगे हम व्हाइल और फॉर लूप। लिस्ट मैनिपुलेशन भी इसी के अंदर आ गया है, डिक्शनरी भी इसी के अंदर आ गया है। अब हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। क्या है? डेटाबेस कॉन्सेप्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या चीज है, डेटाबेस क्या चीज है। डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पूरा हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, तो हमें क्लास 11 में सबसे ज्यादा फोकस इसी में करना है। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो क्लास 11th का ये जो सिलेबस है ना, ये पूरा एज इट इज क्लास 12th में है, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, ये आपको करना ही करना है। एंड इसके अलावा हम इसमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें टपल्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी, ऑल्टरनेट, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन में कौन कौन से कमांड हम पढ़ेंगे, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप और ऑल्टर। डेटा मैनिपुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्ट भी, और इसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, अपडेट कमांड। और ये जो फ्रॉम, वॉर, विद रिलेशनल डेटाबेस, ये सब है हमारे क्लॉजेस। क्या है? क्लॉजेस। ये जब हम आगे ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तो हम इसको भी आगे कवर अप करेंगे। जो हमारी लास्ट यूनिट है पूरी थ्योरी है, जिसका वेटेज जा रहा है 7 मार्क्स का। उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव, बेसिक जो आजकल की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, ये सब हम इसमें कवर अप करेंगे। ओके, तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा वो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन बनने वाला है वो बनेगा, सबसे ज्यादा वेटेज है हमारा जिस यूनिट का, दैट इज यूनिट नंबर 3, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में ये कवर अप हो जाएगा। एंड इसके अलावा इसका जो पीडीएफ्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, इंपॉर्टेंट लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो इसे लाइक करें। डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट अब ये तुरंत जो ये वीडियोस अपलोड होने वाले हैं एसक्यूएल के, पाइथन के, वो आपको सबसे पहले मिले और उसको आप सबसे पहले कब, दिस इज द लास्ट वीक गोना बी स्टडी द पर्टिकुलर कोर्स। तो हम मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम अब काम करने वाले हैं। तो डू लाइक द वीडियो, click the bell icon